दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की है। समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट ने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। हाईकोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए निराशा जताई कि 3 दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने भी गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। बतौर सीजेआई गोवा में हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट ने ये टिप्पणी कब और क्यों की है। दरअसल कोर्ट ने एक तलाक के मामले में ये टिप्पणी की है। इस केस में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीना जनजाति की है, ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। पत्नी ने मांग की कि उसके पति की तरफ से फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी को खारिज की जाए। उसके पति ने हाई कोर्ट में पत्नी की इस दलील के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ब्यौरा है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं में से आर्टिकल 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आसान शब्दों में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ और लागू करना राज्य की ड्यूटी है। देश में अभी क्या है स्थिति? देश में अभी हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। इसमें प्रॉपर्टी, शादी, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मामले आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पॉलिटिकल बहस होती रही है। अक्सर सेकुलरिज्म से जुड़ी बहस में भी इसे शामिल किया जाता रहा है। जो लोग इसके समर्थन या विरोध में हैं, उनकी इसके सोशल और रिलीजियस असर को लेकर अलग अलग सोच है। भाजपा हमेशा इसके फेवर में रही है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध करती रही है। पहली बार कब आया था सुर्खियों में? 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में बिल पास करवाया था। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारे देश में लंबे समय से बहस चलती आई है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।